वेलकम टू संकल्प ISPCS। संकल्प ISPCS में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एडिटोरियल ने वास्तुनिक सामान्य अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन लाया जो स्पेशल BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सीरीज इसमें टोटल 100 सेट है, 100 सेट है। हर एक सेट में 50 GS की क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इस सबको देखिएगा अच्छे से। और इससे पहले हम बहुत सारा सेक्शन कवर करवा दिए हैं, बिहार के स्पेशल पूरा कवर करवा दिए हैं और प्रैक्टिस सेट के साथ थोड़ा सा थ्योरी देकर भी उसको एक बार देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल है संकल्प IASPCS, इससे जुड़ जाइएगा। सारा मटेरियल हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। बहुत सारा मटेरियल BPSC के थ्रू BPSC के रिगार्डिंग अपलोड किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो ये चार्टर महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 2016 को दिया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया है। और थोड़ा सा चार्टर के बारे में देख लेते हैं। कंपनी कौन कौन पहले आया। तो पहले ऐसे याद रख लिए PDEF, पहले पुर्तगीज आया, डच आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया और फ्रेंच आया। बीच में और भी आता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेनिश भी आता है और बाद में स्वीडन भी आता है, स्विस कंपनी भी। तो आप देखते हैं, याद रख लीजिएगा PDEF से। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में से ही उग्र राष्ट्रवादी का भी वर्ग था। उग्र राष्ट्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट का वर्ग था। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। तो महादेव गोविंद रानडे ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब ही एक्सट्रीमिस्ट थे। तो याद रख लीजिएगा, लाल, बाल, पाल और एक अरविंद घोष थे। उन्नीस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते हुए। उसके कौन से परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुए। तो इसका परिणाम था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। ये लखनऊ समझौते होते 1916 में। इसमें गांधी जी भी गए थे। इस समझौते में ही गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था कि हमारे चंपारण का इंडिगो फार्मर के साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है, देखिए। और तिनखटिया सिस्टम के बारे में बताया था। तो यहीं के बाद गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण जाते हैं और यहाँ से चंपारण सत्याग्रह लॉन्च करते हैं गांधी जी। फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो छोटे लेवल पर होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गवर्नर जनरल लॉर्ड लिंदेथिगो के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। अब देखते सारा गवर्नर का कार्यकाल। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से लेकर 36 तक। बेवल का कार्यकाल था 1944 से लेकर 47 तक। लिंदेथिगो का कार्यकाल था 1936 से लेकर 44 तक। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो लॉर्ड लिंदेथिगो के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो 1874 के आसपास खोला गया था। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है। तो साइमन कमीशन की सिफारिश में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन का उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की प्रस्तुति थी, ये कथन गलत है। इसमें गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद और स्थापित करने की सुझाव था, कथन सही है। इसमें केंद्र में द्विसदन सदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, ये कथन सत्य है। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए थे। चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो लिबरल पार्टी के टिकट पर। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो सत्यमेव जयते मको उस उपनिषद से लिया गया। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है। यह संबंध किस शाखा से। तो महायान से है। अकबर
द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे? तो अकबर के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला का निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देशांतर रेखा के संबंध में देशांतर रेखा मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा होती है। मध्य की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा होती है जो इक्वेटर लाइन होती है। उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों की सही अनुक्रम क्या है? तो अन्नामलाई पहाड़ी सही है, जवादी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी और अनामीरी पहाड़ी एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? तो लेटेराइट मृदा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन होगा। यह विद्युत के चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है और ऊर्जा के एक प्रारूप है। ये तीनों कथन सही है। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है बायोगैस संयंत्र में। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु की आकार बढ़ती है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण धूलकण है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? तो ऑक्सीकरण की संख्या 0 होती है। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक का। दाब का विनिमय सूत्र क्या है? तो ml-1 ml के पावर -1 t के पावर -2, तो इसका होगा m/l/t²। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरिबेरम से भाग से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन शरीर सिर्फ के जैसी अन्य विशेषता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व क्या? तो ऑक्सीजन है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर की। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होती है? तो 1 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के सांसद से, पार्लियामेंट के। भारतीय संविधान की विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो पार्ट 20 में उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख तो 1 नंबर का 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में, और 73वां संविधान संशोधन क्या था? तो 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार अधिकरण 8वीं अनुसूची में। ये देख लीजिएगा, आंसर नंबर बी होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्ष में। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींग उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में कौन सी औषधि और क्रांति प्याज रेवोल्यूशन ऑफ ऑनियन और झींग के लिए कौन है? तो गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर का है। भारत में आयकर क्या? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? तो मलखम्ब से। निपख आंदोलन के
प्रणेता दादू दयाल से। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल तनाव का जमाव हो जाता, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उसको खादर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होते हैं तो उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टाइमबी ने। ये था 50 क्वेश्चन सेट नंबर 1 का। दोस्तों आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आप चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट को भी देखिएगा। जो भारत में मानव निर्मित सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिला। प्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला। एक ही कर्म में तीन मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिला। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्जहोम से। जोता हुआ खेत कहाँ से? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा में लोथल से। युग्म समाधि और का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा से। नर्तकी के कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल के साक्ष्य कहाँ पर से? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से। और शैलकृति स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिवाहा से। और अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और कोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त या जोड़वा राजधानी कहाँ था? तो पिंगट में था। इसका आंसर होगा पिंगट में। ये था दोस्तों सेट नंबर 1।